जय श्री राम जी। रामचरित मानस अयोध्या कांड में हमने भरत जी का अयोध्या आना सुना, कैकई से मिले हैं और क्या हालत कुबड़ी की वहां पर की है शत्रुघ्न जी ने। और भरत जी शत्रुघ्न जी को समझाकर वहां से चल दिए हैं और माता कौशल्या के भवन में आ पहुंचे हैं। और आगे 163 163 दोहे से आगे हम चलते हैं। और क्या हालत बताई है तुलसीदास जी ने यहाँ पर। माता कौशल्या के मैले वस्त्र, चेहरे का रंग बदला हुआ, व्याकुल हैं और दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। और अब भरत जी जब आए हैं तो देखते हैं कैसे मिलते हैं भरत जी और कौशल्या का मिलन कैसे होता है जी। हाँ जी आशु जी। मलिन बसन बिभरन तिकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कनप भर बेली बन, मानहु हनी तुसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत ही देखी मातु की धाई, मूर्छित अवनि परिछई आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कैकई कत जनमी जग माछा, जो जनमी तभई काहे न बाछा। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जिहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बग आगी, बेनु बन आगी। दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई पुर, लोचन मोचती बारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरियाए। भेंटउ बहुरी लखन लघु भाई, सो हुसनेहु न हृदय समाई। देखि सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछि मृदु बचन उचारे। अजहु बच्च बलि धीरज धरहु, उस समय समुझ शोक परिहरहु। जनिमानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। काहू ही दोसो देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतहु दुख मोहि जिनावा, अजहु पुजानै काते ही भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मौ हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बाल बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने जब देखा है ना, पहुंचे हैं माता कौशल्या के पास। और जब भरत जी को देखा है माता कौशल्या ने, उठी है, दौड़ी है भरत जी की ओर, पर चक्कर आ गया है, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। भरत जी ने जब ये देखी है ना हालत माँ की, कौशल्या की, व्याकुल हो उठे हैं, अपने शरीर की सुध भूल गए हैं भरत जी को। कहीं वस्त्र गिरे हैं, कहीं कुछ गिरा, और माँ के चरणों में गिर पड़े हैं भरत जी। माता के चरणों में गिरते हुए पुकार उठे हैं रोते रोते, माँ, पिताजी कहाँ हैं, दिखाओ मुझे। सीता जी और मेरे दोनों भाई कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। और फिर संभलते संभलते बोले हैं, ये कैकई क्यों जन्मी इस जगत में, और अगर जन्मी भी तो बांझ क्यों ना हो उठी। इतनी ही बातों में देखो भरत जी ने अपना सारा
अपराध बोध भी, जो आत्मग्लानि है, बता दी है। साथ में आगे कहते हैं, अगर जे के कई जन्मी और बांझ क्यों ना हुई, जिसने खुद के ऊपर सारा कलंक ले लिया ना, कि कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, और मेरे जैसा भागा कोई हो ही नहीं सकता, जिसके कारण हे माँ तुम्हारी ये दशा है। रो रहे हैं, माता की दशा देखकर रो रहे हैं, अपने पिता को याद करके रो रहे हैं, अपने भ्राता को याद करके रो रहे हैं, और माता से कह रहे हैं कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं ना जन्मता तो क्या कई किसके लिए ये वर मांगती। मैं ही केतु के रूप में इस कुल में जन्मा हूं, और मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। धिक्कार है मुझे, मैं ऐसा हूं जैसे बांस के वन में आग लग गई, और मैंने ही सबके दुख और दोषों का कारण हूँ। मेरे कारण ही पिताजी स्वर्ग में हैं, और मेरे प्रिय भ्राता वन में चले गए हैं। आत्मग्लानि से भरे हुए हैं भरत जी, कैसे अपनी सफाई किसी के सामने पेश करे, कुछ कह नहीं पा रहे, और खुद को ही दोषी मानकर खुद को धिक्कार दे रहे हैं। जब भरत के ये वचन सुने हैं ना माता कौशल्या ने, तो एकदम से संभली है, भरत को उठा लिया है, अपनी छाती से लगा लिया, और नेत्रों से आंसू बहाने लगी है माँ। ऐसे प्रेम से लगा लिया हृदय से, जैसे राम ही लौट आए हों। और फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी वैसे ही गले से हृदय से लगा लिया है, और लग रहा है जैसे लक्ष्मण से ही गले मिल रही हैं। शोक तो है ही, पर इन दोनों के लिए स्नेह भी हो रहा है कि कैसे ये रो रहे हैं, और क्या हालत है इनकी। पिता मर गए हैं, बड़े पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, और बड़े दोनों भाई जो हैं वो चले गए हैं वनवास की ओर। तो स्नेह भी उनके लिए उमड़ रहा है माता के मन में। और जब कौशल्या जी ने उन दोनों को हृदय से लगा लिया ना, तो सब लोग देख रहे हैं, हाँ राम की माता है तो यही स्वभाव होगा। माता ने भरत को गोद में ही बिठा ली, क्योंकि भरत जी की हालत देखी नहीं जा रही, खुद को कोस रहे हैं बार बार, अनर्थ का भागी बता रहे हैं कि मेरे कारण ही ये सब अनर्थ हुआ है। तो माता ने उनको गोद में बैठाया है, उनके आंसू पोंछे हैं, और उन्हें समझाना शुरू किया है, हे पुत्र तुम धीरज धरो, ये समय ही बुरा था। काल और कर्म की गति जो है ना, कोई पहचान नहीं सकता, जो होनी है वो होकर ही रहनी है, इसमें तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। कैकई को भी दोष मत दो, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, मंथरा का किसी का भी, ये तो विधाता ही, शायद मुझसे कुछ भूल हो गई, मुझे किसी कर्मों का दंड देना चाहता था, तो ये विधाता ने मुझे ही कोई दंड दिया है शायद। और अब भी कौन जानता है कि आगे विधाता क्या दिखाएगा। माता कौशल्या को दिख रहा है भरत की, और कहते हैं कि इतना प्रेम था चारों भाइयों में कि सबको लगता ही था कि भरत जी आएंगे तो क्या हालत। और जब भरत की हालत देखी है ना माता ने, तो तभी तो उनको गोद में बिठाकर प्रेम कर रही है। इतनी बुरी हालत हो गई है भरत जी की ये सुनते ही कि राम वन में चले गए और मेरे कारण गए। और अब भरत को समझा रही हैं, कैसे समझा रही है माता, आगे वाले दोहे में समझते हैं। 165 दोहा पढ़िए आगे आशु जी।
पित आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मौ हर्ष न हृदय कशु, पहिरे बलकल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग नरोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चली विपिन सुनि सिय संग लागी, रवै न राम चरण अनुरागी। सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लखु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाई न आखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। सियावर राम जय जय राम। यहीं तक आज करते हैं। माता ने भरत को कैसे समझाना शुरू किया। माता समझा रही हैं, भरत जी ने क्या क्या प्रश्न किया था, माता पिताजी कहाँ उन्हें दिखा दो, मेरे प्रिय भाई और माँ सीता कहाँ है, भाभी सीता कहाँ उन्हें दिखा दो। तो माता बता रही है कि पिता की आज्ञा से ही श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए, वक्कल वस्त्र पहन लिए, और उनके हृदय में कुछ विषाद ना हर्ष था ना विषाद था। मुख पर सन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना द्वेष था, और सबका सब तरह से संतोष कराकर ही वे वन को चले गए। अब माता भरत को बता रही है कि ये मत सोचो, राम तो जैसे ही उन्हें वन में जाने की आज्ञा मिली है, प्रसन्नता से ही, ना प्रसन्न थे ना कोई दुखी भी नहीं थे, दुखी हृदय से वन में नहीं गए। वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही उठकर चल दिए। कोई रोष द्वेष आसक्ति कुछ भी नहीं था, संतोषी थे वो वन में जाते वक्त भी। और जब राम का जाना सुना तो सीता भी उनके साथ ही चली गई, क्योंकि वो तो चरणों की अनुरागिनी है ना सीता। तो जहां राम जाएंगे वहां वहां सीता जाएगी। और जब सीता और राम का जाना सुना है तो लक्ष्मण जी भी साथ ही चले गए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वह ना रुके। और राम तो बिना किसी से कुछ कहे सबको सिर नवाया है, सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन की ओर चले गए। वो तो वन में चले गए, अब खुद के बारे में बोल रही हैं माँ। कहती हैं वो तो वन में चले गए, मैं तो ना ही उनके साथ गई, वो तीनों चले गए, मैं ना ही उनके साथ गई, और ना ही मैंने अपने प्राण भी उनके साथ भेजे। अब राजा के बारे में बताने लगी है कि मेरी आंखों के सामने जो सब कुछ हुआ है, तुम तो सोच रहे हो ना तुम्हारे कारण हुआ, जा तुम यहाँ नहीं थे, तुम होते तो रोक लेते सब कुछ शायद, पर मैं तो यहीं पर थी, मेरे सामने ही राम लखन सीता तीनों वन की ओर गए, तो मेरे तो प्राणों ने ना ही इस शरीर का मुख त्यागा, यानी कि ना ही मैंने प्राण त्यागे और ना ही मैं उनके साथ वन में जा पाई। तुम कहते हो मेरा स्नेह तो नहीं है राम के साथ इतना। राजा कितना प्रेम करते थे, देखो राजा तो इतना प्रेम करते थे राम के साथ कि वो राम वन में गए तो राजा ने उस शरीर को ही त्याग दिया। और मेरा हृदय तो देखो सैकड़ों व्रजों के समान कठोर है, कि मुझे लाज भी नहीं आती कि मैं राम जैसे पुत्र की माता हूं और फिर भी यहाँ पर जीवित हूँ। ना ही मैंने उसके वियोग में प्राण त्यागे और ना ही मैं उनके साथ वन में गई। जब कौशल्या ने ऐसी बातें की है ना, तो उनके वचनों को सुनकर भरत तो व्याकुल हो उठे, और सारा रनिवास ही व्याकुल हो उठा। सब विलाप करने लगे
और राजमहल में हर ओर शोक का वातावरण बन गया और सब एक दूसरे के दुख को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आज यहीं पर रुकते हैं। भरत का कौशल्या जी से बिल पही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय बचन सुनाए। भरत मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, नीत महीपति माहुर दीन्हे। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कबि कहहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तेहि कई गति मोहि तेउ विधि, जो जननी मत मोर सियावर राम जय जय राम। बेचहि बेदु धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कहीं पर धनु पर तारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागी, परमारथ पथ विमुख अभागी। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हर सुजसु सुहाई। तजि श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानु भेऊ। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। सियावर राम जय जय राम। राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चवई सत्र वही मुआगी, होई बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहही, सो सपने सुख सुगति न लहही। अस कही मातु भरतु ही लाए, धन पय सत्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठ ही बीती गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब का साजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये अब तक हमने देखा ना, माता भी खुद को दोष दे रही हैं, भरत जी खुद को दोष दे रहे हैं राम के वनवास के लिए। और माता कह रही है नहीं, किसी को भी दोष मत दो, ये तो मेरे भाग्य का ही कोई दोष। और सब विलाप कर रहे हैं। सब जब विलाप कर रहे हैं तो फिर कौशल्या जी थोड़ा सा संभले हैं। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को फिर से हृदय से लगाया है, समझाने लगी हैं भरत जी को, विवेक भरी बातें उनसे कही हैं कि नहीं भरत, अब तुम इस शोक को छोड़ो और संभालो सबको।
और भरत जी ने भी फिर सब माताओं को पुराणों और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। और फिर भरत जी को लगा है भरत तो है ही शल रहित, क्या कहें भरत जी के बारे में, उनका तो पवित्र और सीधी सुंदर शल रहित वाणी से बोले हैं। अब लगा है कि सबको ये ना लगे कि मेरी भी कहीं सम्मति थी कैकई के साथ इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कैसे कैसे पाप बताए हैं यहाँ पर तुलसीदास जी हमें ये सब पाप बता रहे कि ये पाप बहुत भयानक पाप हैं। अगर ये पाप हम में से कोई भी करता है तो उसकी क्या हालत हो सकती है। और भरत जी उन पापों की सौगंध उठा रहे हैं कि ये पाप करने का फल मुझे मिले अगर मैं मेरी कोई भी सहमति हो कैकई के साथ राम को वन में भेजने के लिए। कैसे कैसे पाप बताए हैं। और तो बड़े पापों की छोड़ो, ये कह रहे हैं मन क्रम और क्रम कर्म वचन और मन से होने वाले भी जितने बड़े पातक महापातक जहाँ छोटे से छोटे पाप भी हैं, हे विधाता यदि मेरी कोई सम्मति हो इस बात में तो वे सबके सब पाप मुझे लगे। फिर आगे कहते हैं फिर से एक बार बोलते हैं जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। ये भरत जी के रूप में आकर हमें प्रभु ही बता रहे हैं कि श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर, कई लोग कहते हैं ना सिद्धियां प्राप्त कर लो, ये मंत्र सिद्ध कर लो, ये ऐसा करोगे तो ऐसा कोई भूत की सिद्धि हो जाएगी, प्रेत की सिद्धि हो जाएगी और तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो जो लोग भगवान को छोड़कर भूत प्रेतों को भजते हैं तो उन्हें जो पाप लगते हैं वैसे ही विधाता मुझे गति दे, ऐसा कह रहे हैं भरत जी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी हैं, और जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी हैं, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे माँ यदि इस सब कामों में मेरी सम्मति हो ना के कई के साथ तो मैं इन सब पापियों को जो भयानक गति मिलती है वैसी ही गति मेरी हो। कैसी कैसी सौगंध उठाकर माँ से कह रहे हैं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भगवान का भजन नहीं करते, जिनको हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद के विपरीत चलते हैं, जो ठग हैं और साधु वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता होता कि माता के कहीं ऐसा कर देगी मेरे पीछे तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें, ऐसे पातकियों की गति दें जो जो इन पापों करने वालों को मिले। और माता कौशल्या से ये कह रहे हैं, पर माता कौशल्या तो जानती है भरत जी को। तो यहाँ पर जो साधु संत तो यही कहते हैं कि यहाँ पर हमें ये बताया कि ऐसे ऐसे पातक हैं, ऐसे पातक पापियों से पाप करने वालों से बचना चाहिए और इन पापों से भी बचो, इसलिए ये पाप सारे भरत जी ने कहकर सुनाए हैं कि ऐसे पापियों को जो सजा मिलती है
वैसी सजा ही मुझे मिले अगर मेरी कोई सम्मति हो। कैकई के साथ जब माता ने ये सुना है ना, तो माता कहती है, हे पुत्र, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, और श्री राम तो तुम्हारे प्राणों से भी प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से अधिक प्रिय हो। और चंद्रमा कहते हैं ना, अब चंद्रमा से अमृत की जो है वर्षा होती है, और होती ही है। हम लोग अब तो जमाना ही बदल गया है। नहीं तो पहले लोग छत पे सोते थे, खुले आसमान के नीचे सोते थे। चंद्रमा की जो रश्मियां हैं, जो अमृत बरसता है, तो उसका थोड़ा बहुत तो असर आता ही था शरीर पर। तो माता अब माता क्या कहती है, माता कहती है कि चंद्रमा चाहे अमृत छोड़कर विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, सर्दी में ऊपर से आग बरसने लगे, और जो जलचर जीव है ना, जो जल में रहने वाले जीव हैं, वो जल को छोड़ भी दें, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी हो ही नहीं सकते। और आगे माता कहते हैं कि अगर जगत में जो कोई ऐसा स्वप्न में भी जो ऐसा सोचता है ना, जो जगत के लोग कोई भी ऐसा सोचे कि भरत की भी इस सब में सम्मति है, तो वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। भरत जी ने शपथ ली है माता के आगे अपनी सच्चाई प्रकट करने के लिए, और माता ने आगे से शपथ ले ली है कि कोई अगर ये सोचेगा ना, तो वो सुख नहीं पाएगा। कोई अगर ये सोचता है कि इसमें भरत की भी चाल ही है, वो इसीलिए ननिहाल चला गया था और पीछे से अपनी माँ को आगे कर दिया, मेरे लिए राज्य मांग लेना। तो वो अगर ऐसा कोई सोचता है ना कि भरत जो है राम का विद्रोही विद्रोही है, या राम से भरत ने राज्य छीनने की ये चाल चली है, तो वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। और ये कौन कह रहा है? राम की माता कौशल्या कह रही है ये बात। ऐसा कहकर ना माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया है, क्योंकि दोनों ही राम के प्रिय हैं और दोनों को राम प्रिय हैं। जब माता ने भरत जी को हृदय से लगा लिया है, तो माँ के स्तनों से दूध बहने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। देखो, ये स्तनों से दूध बहना या नेत्रों में से प्रेम अश्रुओं का जल आना, ये सबसे भक्ति की सबसे उत्तम दशा कही गई है। और माँ को भी भरत में राम दिख रहे हैं, राम को माँ में, भरत को माँ में राम दिख रहे, और दोनों ही ऐसे मिल रहे हैं। और ये दशा ही इतनी अनोखी सी दशा है दोनों की। दोनों ही विरह में है राम के, और दोनों को एक दूसरे में राम राम राम, इतना राम में खोए हुए हैं कि दोनों को एक दूसरे में राम ही नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार सब बात करते करते, विलाप करते करते सारी रात बीत गई है। सुबह होते होते तक वामदेव जी और वशिष्ठ जी आ गए हैं। उन्होंने सब मंत्रियों को बुला लिया, महाजनों को बुला लिया, और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा है कि भरत, अभी इस समय के अनुकूल व्यवहार करो, धीरज धरो, और आज जिस कार्य को करने का समय है ना, पहले उस कार्य को करो। जब गुरुजी ने ये वचन कहा है, तो भरत जी उठ गए हैं और सब तैयारी करने के लिए कह दिया है। क्या कहा है गुरुदेव ने आकर? अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे के कई के पास भरत जी आए हैं, उन्हें पता चला है, और कैसे माँ कौशल्या से मिले हैं, और अद्भुत मिलन है राम की माता और राम के भ्राता का। ये अद्भुत मिलन, और दोनों को ही एक दूसरे में, दोनों ही
राम के वियोग में तड़प रहे हैं। दोनों को ही लग रहा है, माँ कौशल्या को लग रहा है मेरे भाग्य के कारण मैं ही अभागी थी जो राम को वन मिला, और मैं उनके साथ भी ना जा पाई लक्ष्मण और सीता की तरह, और प्राण भी ना त्याग पाई अपने पति की तरह उसके राम के वियोग में। और उधर भरत जी को लग रहा है कि मेरे कारण ही मेरे प्रिय भ्राता को वन में जाना पड़ा और मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। दोनों राम वियोग में तड़प रहे हैं और एक दूसरे को मिलकर कैसे सांत्वना दे रहे हैं। और आगे हम इससे कल देखेंगे कि अब राजा की कैसे, भरत जी आगे अब पिता का दाह संस्कार करेंगे और आगे आगे क्या होता है कल चलेंगे इसके आगे। जय श्री राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।